हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। आप सब देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में अगला टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में रांची में प्रस्तुत किया था। कहाँ दोस्तों? रांची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, एम एन रॉय। ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत सर्वप्रथम एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। एम एन राय के द्वारा किया गया था। एम एन राय का पूरा नाम माघवेंद्र नाथ राय था। एम एन रॉय का पूरा नाम माघवेंद्र नाथ रॉय था और 1934 में इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए, 10 लाख। ऑप्शन बी, 8 लाख। ऑप्शन सी, 7 लाख। ऑप्शन डी, 12 लाख। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? विलियम वुड। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन डी, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना आया था 24 मार्च 1946 को, जिसका सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे और विलियम वुड इसका सदस्य नहीं थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उपसभापति थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें वायसराय बेबल को अध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था?
ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। ये तीनों 1946 के प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे, जिसमें सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इस प्रकार से तीनों अंतरिम सरकार के सदस्य थे और सी राजगोपालचारी डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946। का सही आंसर 24 अगस्त 1946। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। कुल संविधान सभा सदस्यों की संख्या पूछे तो 389, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित और 93 सदस्य मनोनीत हैं। संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्य के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। भी बताया गया कि विभिन्न प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, यहाँ व्यवस्था लिखा गया है, फॉन्ट मिस्टेक है, यहाँ पे होगा अध्यक्षता। अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए टी कृष्णाचारी, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन डी बी.टी. कृष्णाचारी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इन फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 9 सितंबर, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। दोस्तों सारा ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इसी बैठक के साथ भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी।
इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन के 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, आप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए, इसको हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।